नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जिसके कवि तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और उसी के कुछ अंश हमारे पाठ में दिए हुए हैं। पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। चलो आते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म सौरव जिला इटावी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया, यानी उनके माता पिता उन्हें जल्दी छोड़कर चले गए। जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, यानी किसी से तुलसीदास जी की तुलना नहीं की जा सकती। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोहरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा, यानी रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे है, सोरठे है, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। चलो आओ हम बच्चों अब चौपाइयों को पढ़ते हैं। यह रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं और यह प्रसंग तब का है बेटा, जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को इस पाठ में दिया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण अपने व्यंग्य वचनों से देते हैं। तो अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ करते हुए चलेंगे कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आए सु काय कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। नाथ यानी स्वामी, शंभु धनुष शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, आयेसु यानी आज्ञा, रिसाई क्रोध। कि हे नाथ, राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। आयेसु काय कई किन मोही, यानी क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। सुन रिसाई बोले मुनि कोई, यह सुनकर क्रोधी मुनि बोले, यानी परशुराम जी बोले, सेवक जो सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अरि करनी शत्रु का कार्य, कि सेवक वह है, परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए, यानी जो शत्रु का कार्य करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। कि हे राम,
सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु सम सौ रिपु मोरा, रिपु यानी शत्रु, सहस्त्रबाहु के समान, सम यानी समान। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तय मार जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अब माने। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी बिलगाऊ अलग, अलग। सो बिलगाऊ समाजा, वह समाज को छोड़कर क्या हो जाए, अलग हो जाए, यानी राजाओं की सभा से अलग हो जाए। नैत मारे जय सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। बोले परशु धरई अब माने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। भव धनुई तोरी लरकाई, कबहु न असिरस किन्हीं गोसाई। ऐ धनु पर ममता कई हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यहाँ पर लरकाई, लरकाई यानी बचपन, रिसाई, रिसाई यानी क्रोध में आकर, भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल का सूरज, भृगुकुल का सूरज। यहाँ पर आगे बोलते हैं लक्ष्मण जी की, हे गोसाई, लड़कपन में यानी बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। कबहु न असी ऋषिक नहीं गोसाई, ऋषि यानी क्रोध, यानी कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, यानी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों। सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न सवार। धनुई समित त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। कि अरे राजा के पुत्र, अरे ओ राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश है या नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न सवार। धनुई सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। नृप बालक राजा का बालक, त्रिपुरारि धनु किसका धनुष, शिव जी का धनुष। विदित यानी सभी जानते हैं, सकल यानी संपूर्ण, सकल यानी संपूर्ण। के अरे ओ राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे कुछ होश है या नहीं है बोलने का। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। अगली चौपाई है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनेउ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो, हमारे जानने में तो सभी धनुष क्या है, एक समान है, सभी धनुष एक से ही है। का छतु लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। क्या का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, यानी पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नैन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे किसके धोखे में तोड़ दिया, नए धनुष के धोखे में तोड़ दिया। छुअत टूट रघुपति पति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूटते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, यानी यह तो छूटते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतु रोसु, कि मुनि आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे ओ दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, कोई क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही।
कि हे बालक, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम्हें मुझे निरा मुनि ही समझते हो, यानी मुझे सामान्य मुनि ही समझते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल को नाश करने वाला हूँ, यानी क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, शत्रु हूँ, जो कि विश्व विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनहि। सहस बहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। बिलोक यानी देखकर। अपनी भुजाओं के बल से मैंने, आगे क्या कहते हैं परशुराम जी, कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, यानी अपनी भुजाओं के बल से मैंने भूमि को क्या कर दिया, राजाओं से विहीन, राजाओं से रिक्त कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और उसे बहुत बार किसको दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया। किसको, पृथ्वी को। सहस भाव भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। यही राजकुमार, महीप कुमार यानी राजकुमार, सहस बाहु सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भ न के अर्वक दलन, परशु मोरति घोर। आगे क्या कहते हैं इस दोहे में परशुराम जी, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा क्या है, बड़ा ही भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का भी क्या कर देता है, नाश कर देता है। यानी जिस माता के गर्भ में बच्चा है उसका भी नाश कर देता है, यानी उस गर्भ को भी मार देता है। अगली चौपाई है। बीहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। महाभट यानी महान योद्धा। कुठारू पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, यानी कुठारू यानी कुल्हाड़ा। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं कोमल वाणी से कि अरे ओ मुनिवर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि देखाव कुठारू यानी बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू यानी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तरजनी देख मरी जानी। कुम्हड़बतिया यानी कमजोर व्यक्ति या निर्बल व्यक्ति या बहुत छोटा फल। जे तरजनी देख मरी जाही, जो तरजनी यानी अंगूठे वाली के पास वाली उंगली को देखकर मर जाए। आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आगे क्या कहते हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। यानी जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं उसको अपने क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता सूर्य यानी देवता, महिषुर राक्षस, ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु यानी अरुगाई गौ यानी गाय, इन पर हमारे कुल में क्या है, वीरता नहीं दिखाई जाती। इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से क्या लगता है, पाप लगता है। बंदे पाप अपकीरति हारे, और इनसे हार जाने पर भी क्या होती है,
अपकीर्ति होती है। इसलिए कोटि कुलुष सम वचन तुम्हारा, आप मारे तो भी आपके क्या करेंगे, पैर ही पकड़ेंगे। यानी आप हमें मारेंगे तो हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान, व्यर्थ धरऊ धनुबाण कुठारा। और धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ के ही धारण करते हो। ये दोहा है। जो बिलोक की अनुचित कहेऊ, क्षमेऊ महामुनि धीर। धीर सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें यानी धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि, हे महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर सुनि सरोस, सरोस यानी गुस्से में, गुस्से के साथ, भृगुवंश मणि परशुराम जी। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। बच्चों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम आपको नेक्स्ट 3 चौपाइयों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।